गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सिग्मा फिजिक्स क्लासेज में आपकी स्वागत है। हम लोग आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर बाय चैप्टर का सॉल्यूशन अभी ट्रिग्नोमेट्री का हम अपलोड करेंगे, आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। पिछले के वीडियो में वन शॉट में सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को हम बता चुके हैं। आइए हम एक्सरसाइज 15C का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं आर.एस. अग्रवाल बुक 11th क्लासेज का। तो अपना जो चैप्टर्स है एक्सरसाइज 15C है और हम एक एक क्वेश्चंस को आपको सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। आइए, क्वेश्चन फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। प्रूव दैट से क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन 150 डिग्री प्लस एक्स प्लस साइन 150 डिग्री माइनस एक्स, इसको प्रूफ करना है कितना, कॉस एक्स। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। एलएचएस में दिया हुआ है साइन 150 डिग्री प्लस एक्स प्लस साइन 150 डिग्री माइनस एक्स। आपको पीछे के वन शॉट वीडियो में आपको हम बताए हैं साइन इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए कितना है 150 इंटू साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस, अब साइन इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखिए, तो साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होते हैं। आपको दिख रहा होगा ये प्लस में कॉस 150 साइन एक्स है और यहां माइनस में कॉस 150 साइन एक्स है, तो दोनों सेम ही टर्म है तो ये कट जाएगा। साइन 150 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसको हम 180 में से घटाएंगे और साइन का चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। साइन 150 अगर निकालना है तो 180 में से घटा लीजिए इसको, तो साइन 30 का जो वैल्यू होगा वही साइन 150 का होगा, तो 1/2 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 150 का फिर वैल्यू तो 1/2 इंटू कॉस एक्स। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको 2 इधर आएगा, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये कितना रिजल्ट दे देगा हम लोग को, 2 कॉस एक्स डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस एक्स इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 क्या है, cos x प्लस cos 120 माइनस x प्लस cos 120 प्लस x, इस पूरे को प्रूफ करके हमको लाना है सम करके 0। आइए हम लोग देखते हैं एलएचएस से, एलएचएस में क्या डाटा दिया हुआ है। क्या है एलएचएस में, cos x प्लस cos 120 डिग्री माइनस x प्लस cos, अब ध्यान दीजिए आपको हम cos इंटू ए माइनस बी का भी सूत्र बताए हैं और cos इंटू ए प्लस बी का भी बताया है, याद कीजिए। cos x का cos x रहने दीजिए प्लस cos 120 माइनस x, तो cos a cos b, cos में सिखाए हैं दोनों cos एक साथ लिखना है, माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी प्लस, अब इस पे आइए cos इंटू ए प्लस बी, तो प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है चिन्ह और सूत्र होगा cos ए cos बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी। फिर देखिए दो टर्म एक जैसा, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो आप वैल्यू क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट ही काट दीजिए इसको। तो अब बच क्या गया, इधर बचा cos x
cos 120 का मान हम अभी आपको बताएं sin 120, पीछे sin 150 का वैल्यू निकालना, आप 180 में से घटा दीजिए और सेकेंड क्वाड्रेंट का ये कोण है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक प्लस में होते हैं। तो cos 120 का मान हो जाएगा जो cos 60 का होता है माइनस लगाकर, तो -1/2 इंटू cos x। 180 में से 120 गया 60, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है और माइनस चिन्ह दे दीजिए क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का। cos 120 का वैल्यू -1/2 इंटू कितना cos x। ध्यानपूर्वक इसको देखिए, ये cos x है और ये -1/2 cos x और ये -1/2 cos x। अगर आप एलसीएम ले लेंगे सभी का तो ये 2 cos x माइनस cos x माइनस cos x, तो यहां दिख रहा होगा कि 2 cos x में से 2 को cos x चला गया तो 0/2। कितना आंसर 0। RHS प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना हो गया। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 क्या है? साइन इंटू x माइनस π/6 प्लस कॉस इंटू x माइनस π/3, इसको प्रूफ करके लाना है √3 sin x। आइए LHS से आते हैं। LHS में क्या लिखा हुआ है? साइन x माइनस π/6 है प्लस कॉस x माइनस π/3। आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहां साइन a माइनस b और पाई को हम लोग 180 समझते हैं। पाई कितना होता है 180, तो π/6 है तो मतलब 6 मतलब 30 डिग्री है, वो लिखा हुआ π/6। अब π/3 है तो 60 डिग्री। लगाइए सूत्र साइन इंटू a माइनस बी का। साइन इंटू a माइनस बी का सूत्र क्या होगा? साइन a कॉस b माइनस ऑफ कॉस a साइन b प्लस, अब इसका फॉर्मूला लगाइए कॉस इंटू a माइनस बी का, इसका हो जाएगा कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। देखो साइन में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जो चिन्ह रहता है वही रहता है। कॉस में दोनों कॉस और दोनों साइन एक साथ लिखाता है, कॉस ए कॉस बी, और माइनस रहेगा तो प्लस साइन ए साइन बी। वैल्यू रखिए, ये हो गया साइन एक्स कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 माइनस कॉस एक्स, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस कॉस एक्स कॉस 60 का मान कितना 1/2 प्लस साइन एक्स, और साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। इससे ये वैल्यू ये नहीं कटेगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस। अब बचा क्या? साइन एक्स दोनों में, ये साइन √3/2 साइन एक्स अब प्लस √3/2 साइन एक्स। अब इतना तो सेम चीज है, तो आपको कितना आ जाएगा? अगर एलसीएम लेकर बनाएंगे तो 2 √3 साइन एक्स प्लस √3 साइन एक्स, तो कितना हो गया 2 √3 साइन एक्स बटे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 साइन एक्स। आपको ये RHS प्रूव हो गया क्योंकि यही लाना था। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर बात करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? 10 π/4 प्लस x, इसको प्रूफ करना है। ये प्रूफ क्या, ये फॉर्मूला आप याद ही रखेंगे। 10 π/4 प्लस x का होता है 1 + 10x बटे 1 - 10x। आइए LHS से 10 π/4 प्लस x, याद कीजिए 10 इंटू a प्लस b का सूत्र बताया गया है 10a प्लस 10b बट्टा 1 - 10a इंटू 10b। अब क्या हो जाएगा? 10 45 का वैल्यू 1 प्लस 10x 1, 10 45 1 गुने
कितना 10x। तो आपको हाथ हो गया 1 प्लस, ये हो गया 1 प्लस 10x, नीचे हो गया 1, 1 से गुना करेंगे 10x को तो 10x। ये छोटी सी गलती नहीं करनी, एक में से एक जीरो नहीं कर देना, पहले गुना की क्रिया होगा RHS। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे 5 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x। आइए LHS से हम लोग स्टार्ट करें इसको। 10 कितना है, पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10a माइनस ऑफ 10b डिवाइड बाई 1 प्लस 10a मल्टीप्लाइड 10b। 10 45 का मान 1, अब माइनस है तो 1 माइनस 1, 10 45 1 इंटू कितना, तो फिर 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 1 माइनस 10x बट्टा 1 प्लस 10x इक्वल टू RHS। तो आपको क्लियर हो गया होगा 5 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से आएंगे। आइए क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट। क्वेश्चन 6 का ए पार्ट, क्योंकि 4 पार्ट है इसमें, 4 सवाल है, साइन 10x प्लस साइन 6x। देखिए क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 2 साइन एडिशन में है, इसको प्रोडक्ट में लाना है। तो याद कीजिए, चूंकि आपको फॉर्मूला सिखाया गया है साइन याद कीजिए फॉर्मूला, साइन C प्लस साइन D का हम 1 शॉट में सिखाए हैं। इसका सूत्र होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। लगा दीजिए, C के जगह यहाँ कितना है 10x और D के जगह कितना हम मानेंगे 6x। एक C है और एक D है, तो सूत्र हो जाएगा 2 साइन C 10x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 10x माइनस 6x बाई 2। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 साइन 16 बट्टा 2 कितना 8x इंटू कॉस कितना 10 में से 6 गया 4 बट्टा 2 कितना 2x। तो आपको एडिशन से ये जो चीज लिखा हुआ था जोड़ में, इससे आप किस में आ गए, प्रोडक्ट में आ गए। किस में आ गए, प्रोडक्ट में। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट इसका देखिएगा, 6 का ही हम बी पार्ट बात कर रहे हैं। साइन 7x सारे फार्मूले पे है, माइनस साइन 2x। तो साइन C माइनस साइन D, तो इसका सूत्र होता है 2 कॉस C प्लस D 7x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 7x माइनस 2x बाई 2। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, 2 कॉस 7 2 9x बाई 2 इंटू 7 में से 2 गया तो कितना 5x बाई 2। आइए सी पोर्शन को यहीं देख लेते हैं हम लोग। सी क्या है, कॉस 7x प्लस कॉस 5x। लगाइए कॉस का फॉर्मूला, कॉस अगर एडिशन में है दोनों कॉस तो क्या सूत्र होता है 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। 2 कॉस 7 5 12 में 2 गया 6x इंटू 7 में से 5 गया 2x बाई 2 कितना x। सी हो गया। एक क्वेश्चन और है डी, ये भी हम लोग कर ही लेते हैं। कॉस 2x माइनस कॉस 4x, कॉस 2x माइनस, ये कॉस सी माइनस कॉस डी है, तो इसका सूत्र जो होता है ध्यान दीजिएगा 2 साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन D माइनस C होता है 4x माइनस 2x बाई 2। तो 2 साइन 4 2 6 भाग देंगे 3x और साइन x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये क्या था, एडिशन सब्ट्रैक्शन से हम लोग प्रोडक्ट की ओर जा रहे थे। अब उल्टा चलिए,
अब प्रोडक्ट से दिया रहेगा एडिशन में लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, आपको जो पहला क्वेश्चन है 2 sin 6x इंटू कितना है cos 4x। आपको ये सारे फार्मूले पीछे वन शॉट वीडियो है, इसमें लिख लेना है एक जगह। उसके बाद इस पे आइए 2 sin a cos b, इस बार किस में है प्रोडक्ट में है 2 sin a cos b। तो इसका सूत्र होता है sin इंटू ए प्लस बी प्लस sin इंटू ए माइनस बी। तो क्या लिखेंगे आप ध्यान दीजिएगा, a के जगह कितना है 6x है और b के जगह कितना है 4x है। लगा दीजिए सूत्र, sin a प्लस बी 6x प्लस 4x प्लस sin a माइनस बी तो 6x माइनस 4x। तो आपको क्या रिजल्ट दे देगा sin 10x प्लस sin कितना 2x। तो आप क्या देखें कि अभी आप गुना में थे तो आप किस में आ गए एडिशन में आ गए। तो जब जरूरत हो गुना से एडिशन में आने का और एडिशन से गुना में जाने का तो आपको पीछे फॉर्मूला दिखाया गया उससे आप चले जाएंगे। 7 का 2 नंबर देखेंगे, 7 का 2 नंबर सवाल क्या है 2 cos 5x इंटू sin 3x। ध्यान दीजिएगा अब फॉर्मूला लगेगा 2 cos a sin b का। तो आपको सिखाया गया है 2 cos a sin b का सूत्र क्या होता है sin इंटू a प्लस बी माइनस इंटू साइन इंटू ए माइनस बी। तो a के जगह यहां पर कितना हम रखेंगे 5x है और b के जगह कितना है 3x है। तो लगा दीजिए सूत्र sin a प्लस बी 5x प्लस 3x माइनस ऑफ sin 5x माइनस 3x। तो sin कितना x है 8x है माइनस sin कितना है 2x है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट से किस में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 cos 7x 2 cos 7x cos 3x। 2 cos a cos b का सूत्र होता है cos इंटू a प्लस बी 7x प्लस 3x प्लस cos इंटू a माइनस बी। तो आपको आ जाएगा कितना cos कितना x 10x जोड़ cos कितना 4x। एक क्वेश्चन और है 4 नंबर 2 sin 8x इंटू sin 2x। 2 sin a sin b सूत्र होता है cos इंटू a माइनस बी माइनस ऑफ cos इंटू a प्लस बी। तो आपको आ गया ना cos कितना x 6x माइनस cos 10x। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 से प्रूफ वाले क्वेश्चन से पहला है sin x प्लस sin 3x डिवाइड बाय cos x माइनस cos 3x। इसको प्रूफ करके लाना है cot x। ध्यान दीजिए LHS में दो साइन को ऊपर जोड़ना है sin x प्लस कितना sin 3x। इसको ऐड करना है किसके साथ cos x माइनस कितना से cos 3x। तो sin c प्लस sin d आपको अभी फॉर्मूला बताए थे ना पीछे sin c प्लस sin d का sin c प्लस sin d क्या सूत्र होता है सर 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। लगा दीजिए 2 sin c प्लस डी, c कितना है x d कितना है 3x डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस c माइनस डी तो x माइनस 3x डिवाइड बाय 2। अब ये कितना हो जाएगा cos c माइनस cos d। इसका सिखाया है क्या 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c तो 3x माइनस x बाई 2। याद रखेंगे cos c घटे cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। अगर यहाँ c माइनस d करना चाहते हैं तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। अब ये 2 से 2 गुना में है तो कट ही जाएंगे। अब साइन 3 1 4x बटा 2 कितना 2x इंटू कॉस
x में से 3x गया -2x, 2 से भाग दिए कितना बचा -x, नीचे भी sin 2x इंटू 3x में से x गया 2x बटा 2 कितना sin x। अब sin 2x से sin 2x तो कट गया, अब cos -x बचा, अब बट्टा कितना है sin x। एक फॉर्मूला याद रखिए cos माइनस थीटा, ये याद रखिए cos माइनस थीटा जो है cos थीटा होता है, और सेक माइनस थीटा भी क्या होता है सेक थीटा होता है। बाकी जो 4 त्रिकोणमिति बच गए, tan माइनस थीटा कहेगा तो माइनस पीछे ले लीजिए -tan थीटा। अगर आपसे cot माइनस थीटा कोई पूछ रहा है तो आप इसको -cot थीटा कहेंगे। सिर्फ cos और सेक में जो है माइनस ऑलरेडी नहीं लिखना है, cos x हो गया बट्टा sin x। cos थीटे बटे sin थीटा को हम लोग क्या कहते हैं cot x, RHS। तो ये 8 नंबर था। 9 नंबर आप और 10 नंबर 11 नंबर सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, उसको आप कर सकते हैं। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन से आते हैं। sin x, अब 3 को ऐड कैसे करना है, sin 3x प्लस sin 5x डिवाइड बाय cos x प्लस cos 3x प्लस cos 5x। इसको हम tan 3x कैसे लाएं। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, ध्यान दीजिएगा, LHS पहले लिखे हम sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। एक बार में तो हम 2 को ही ऐड करेंगे, जो क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है इसमें आपको एक बार में तो 2 ही को ऐड करके आप प्रोडक्ट में लाएंगे। तो इस हिसाब से सेटिंग कीजिएगा जो तीसरे वाला कॉमन आ जाए। तो x और 5x 6x बट्टा 2 3x ये आ रहा है, मतलब हम पहले लिख लें क्या sin x प्लस sin 5x, और अलग से रहने देते हैं किसको sin 3x बट्टे cos x प्लस cos 5x, और अलग से रहने देते हैं किसको हम cos 3x। अब फार्मूला आप देखिए, sin c प्लस sin d क्या सूत्र होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 x प्लस 5x बटे 2 इंटू कॉस c माइनस डी बटे 2। अब प्लस कितना है sin 3x, नीचे cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2 प्लस कितना cos 3x। ध्यान दीजिए 5 1 6 बट्टा 2 3x हो गया, 2 sin 3x, इधर कितना हो गया cos x में से 5x गया तो 4x, माइनस 4x बटे 2 कितना -2x, प्लस कितना हो गया sin 3x डिवाइड बाय, नीचे आइए 5 1 6 बटे 2 कितना हो गया cos 3x इंटू cos के अंदर में -2x और प्लस cos 3x। ऊपर से कॉमन देखिए cos माइनस थीटा अभी हम बताए हैं क्या होता है cos थीटे ही होता है, माइनस cos के अंदर में आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 cos माइनस को हम हटा देते हैं 2x प्लस 1, नीचे से कॉमन क्या आ रहा है cos 3x, तो बचा कितना 2 cos 2x प्लस 1, ये दोनों कट गए। साइन बाय cos क्या होता है tan थीटा, tan 3x RHS प्रूफ। सिर्फ 3 वाले में ध्यान देना है कि कौन ऐसे 2 को हम कंबाइंड करें जो तीसरे वाला कॉमन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 13 पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चंस क्या है, इसमें 4 है sin 7x प्लस sin 5x और sin 9x प्लस sin 3x। कोई दिक्कत नहीं है, 4 4 है 6 6 है, उससे कोई बहस नहीं है। आप इस हिसाब से 2 को ऐड करने की कोशिश करेंगे जिससे कॉमन आने की चांस हो। cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x, cos 9x प्लस cos 3x। इसको LHS में आपको प्रूफ करके लाना है कितना tan 6x, tan 6x। आइए LHS ध्यान दीजिए,
LHS में वही क्वेश्चंस को अगर आपको लिखना है, साइन 7x प्लस कितना लिखाएगा, साइन 5x, ऊपर साइन 9x प्लस साइन 3x डिवाइड बाय कॉस 7x प्लस कितना, कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x। ध्यान दीजिए 4 का है तो 2 का ग्रुप बना ही हुआ है ऑलरेडी, साइन सी प्लस साइन डी। याद कीजिए क्या सूत्र होता है, 2 साइन सी प्लस डी, तो 7x प्लस 5x बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, 7x माइनस 5x बटे 2। ये इसका फॉर्मूला हम ले गए, प्लस साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 डिवाइड बाई नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, फिर कॉस में दोनों कॉस ही होते हैं, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ऊपर हो गया 2 साइन 7 5 12 बटे 2 कितना, 6x इंटू कॉस 7 में से 5 गया 2 तो कितना हो गया x प्लस 2 साइन 9 3 12 बटे 2 कितना हो गया 6x इंटू 9 में से 3 गया 6 बटे 2 कॉस 3x। नीचे देखिए 2 कॉस 7 5 12 है तो 6x, 7 में से 5 गया 2 तो कॉस x, 2 कॉस 9 3 12 है तो 6x इंटू कॉस, दोनों में कॉमन देखिए ऊपर से क्या है, 2 साइन 6x, अंदर में क्या बच गया, कॉस x जोड़ कॉस 3x डिवाइड बाई नीचे से क्या है, 2 कॉस 6x, 2 कॉस 6x इंटू कॉस x प्लस कॉस 3x। आपको दिख रहा होगा ये दोनों कैंसिल, अब क्या बच गया, ऊपर है 2 साइन 6x बटे 2 कॉस, 2 से 2 कट गया, साइन बाई कॉस को हम लोग क्या कहते हैं, टेन 6x RHS प्रूफ। तो आपको 13 नंबर क्वेश्चंस भी हो गए। अब आते हैं हम लोग 14 15 16 पे। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 देखिएगा। आइए क्वेश्चन 14 अब हम देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या है, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, साइन 5x प्लस साइन 3x, इसको प्रूफ करके लाना है क्या, cot x इंटू साइन 5x माइनस ऑफ साइन 3x। आइए LHS में क्या लिखा है, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। आपको बता दूं cot ये 4x रहने दीजिए, अब इसमें सूत्र लगाइए साइन c प्लस साइन d ब्रैकेट के अंदर, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 ब्रैकेट है। कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस 4x बटा साइन 4x मल्टीप्लाई 2 साइन 5 3 8 बटे 2 कितना 4x इंटू कॉस x, साइन 4x से साइन 4x कट गया, अंदर में क्या बच गया 2 कॉस x इंटू कॉस 4x। लेकिन प्रूफ करने के लिए आपको कॉट x दिया है और इंटू करके दिया है, कॉट कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, कॉस है ही, साइन से गुना और साइन से भाग कर देते हैं हम, कॉस x बटे
साइन एक्स। अपना मन से हम साइन से भाग किए हैं तो साइन एक्स से क्या करना होगा, गुना करना होगा। ये 2 का 2 पहले से, इंटू कितना है कॉस 4x। हम साइन से गुना करिए साइन से भाग, कॉस बट्टे साइन अपना क्या बन गया कॉट एक्स, जो लाना है वो बन गया कॉट एक्स, और इधर बन गया कितना 2 साइन एक्स इंटू कॉस 4x। अब इस पे सूत्र लगा देंगे 2 साइन ए कॉस बी का, क्योंकि कॉट एक्स के साथ ये सब्ट्रैक्शन में है, गुना में नहीं चाहिए, तो हम फॉर्मूला पता है 2 साइन ए कॉस बी का क्या होता है साइन इंटू ए प्लस बी प्लस साइन इंटू ए माइनस बी। आइए तो कॉट एक्स का कॉट एक्स लिखा रहेगा, इंटू क्या सूत्र होता है साइन इंटू साइन ए प्लस बी, एक्स प्लस 4x प्लस साइन ए माइनस बी, तो एक्स माइनस 4x। ये हो गया कॉट एक्स साइन कितना x 5x, जोड़ साइन के अंदर में आ गया माइनस 3x। हमने आपको बताया कि साइन के अंदर अगर माइनस रहे तो माइनस कहाँ जाता है पीछे, तो ये हो जाएगा साइन 5x घटे साइन 3x। पीछे फॉर्मूला सिखाया गया था साइन माइनस थीटा का जो सूत्र होता है माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस पीछे चला जाता है तो यहाँ का माइनस पीछे आ गया। यही RHS में प्रूफ करना था, हो गया। ये आपका 14 नंबर हो गए। आइए अब 15 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू कितना साइन एक्स, जोड़ कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कितना बराबर 0। अब LHS में आइए, हम क्या करेंगे साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू कितना है साइन एक्स, जोड़ cos 3x माइनस कॉस एक्स और इंटू में कितना है कॉस एक्स। अब साइन c प्लस साइन डी, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन c प्लस साइन डी का क्या होता है 2 साइन c प्लस डी, तो 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 इंटू कितना साइन एक्स। अब cos c माइनस कॉस टी, इसका सूत्र होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, उल्टा होता है यहाँ, इंटू कितना है कॉस एक्स। लिखिए 2 साइन 3 1 4 बट्टा 2 कितना 2x इंटू कॉस 3 में से x गए x 2x बट्टा 2 कितना x इंटू साइन x, फिर कितना 2 साइन 3 1 4 बट्टा 2 2x और साइन के अंदर में माइनस x इंटू कॉस एक्स। आपको बता दूं कि साइन के अंदर अगर माइनस है तो माइनस कहाँ हो जाता है पीछे हो जाता है, तो 2 साइन 2x कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। साइन माइनस थीटा माइनस होता है तो माइनस पीछे आ गया, 2 साइन 2x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आपको पता होगा गुना में आगे पीछे लिखा रह सकता है, दोनों सेम चीज है, तो कितना हो जाएगा 0 RHS। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन 16 क्या है, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस कितना है साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। ये प्रूफ क्या करना है, इसमें आपको प्रूफ करना है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। तो LHS ध्यान दीजिए, कॉस सी माइनस LHS में क्या लिखा है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस कितना है साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। आपको बता दूं कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी एक्स प्लस वाई बाई 2 का होल 2 साइन सी प्लस डी इंटू साइन सी माइनस डी ना होकर डी माइनस सी होता है, तो वाई माइनस एक्स बाई 2 इस पूरे का होल स्क्वायर।
साइन सी घटे साइन डी बोलिए क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी के जगह x है और डी के जगह y है, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। साइन y माइनस एक्स है, अगर होल स्क्वायर नहीं भी करेंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा, साइन ध्यान दीजिए साइन में अगर यहां से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये x घटे y दिखने लगेगा, तो ये हो जाएगा -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और ये आपको दिखने लगेगा साइन x माइनस वाई बाई 2, क्योंकि माइनस खींचेंगे तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस पीछे आ गया और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको तोड़ ही दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, -2 का स्क्वायर 4 होता है तो ये 4 हो गया, साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस कितना 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अब इसको देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, दोनों में कॉमन है 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 कॉमन है, तो अंदर में क्या बचा साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। आपको बता दूं साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो रिजल्ट आपका कितना आ गया 4 साइन स्क्वायर x घटे वाई बाई 2 RHS। ये 16 नंबर तक हो गए क्वेश्चन। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम RS अग्रवाल का सीरीज और केसी सिन्हा का सॉल्यूशन का सीरीज चैप्टर बाय चैप्टर लेकर आने वाले हैं और इसे आप रेगुलर देखने का प्रयास करें।